हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक एडवांस कैलकुलस का 8th चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स रह गए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, और इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही मेरी तरफ से वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका जितना मैंने करवाना था इतना आप करोगे सिलेबस, तो आपका हर एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट ईजीली हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार। आज के एग्जाम्पल करने से पहले जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं एक बार फॉर्मूले रिमाइंड करवा देती हूँ। एक तो आपको याद होना चाहिए सैरेट फ्रैनेट फॉर्मूले। ये हमारे पास क्या है, डी टी बाई डी एस हमारा किसके इक्वल होता है, के एन कैप के इक्वल। डी बी बाई डी एस किसके इक्वल है, माइनस टाउ एन कैप। और डी एन बाई डी एस किसके इक्वल है, टाउ बी कैप माइनस के टी कैप। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके मेन यूज होंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। देखो हमें प्रूव क्या करना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी है जो शायद पिछली वीडियो में शायद मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही थी, वो अब करेक्ट कर रही हूँ। आर डॉट का हमारे पास मीनिंग चलता है, आर डॉट का मीनिंग है डी आर बाय डी टी, और आर डैश का मीनिंग है डी आर बाय डी एस। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डॉट का मीनिंग क्या लेके चल रहे हैं, डॉट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड डैश मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। तो पिछली वीडियोस में जहाँ भी मैंने ये कहा है कि डॉट और डैश में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो मैं मिस्टेक अब यहाँ करेक्ट कर रही हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपका यही मीनिंग चलेगा। डॉट का मीनिंग चलेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और डैश का मीनिंग चलेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। दोनों अलग अलग चल रहे हैं। जनरली हम एक लेके चलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम लेके चलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपका डॉट और डैश का मीनिंग दोनों का अलग है। अब देखते हैं एक बार हमारे पास क्या है। इफ़ द पोजिशन वेक्टर आर ऑफ अ करंट पॉइंट ऑन अ कर्व is function of any parameter t and dot denotes the differentiation with respect to t, then prove that r dot is equals to s dot into t cap। अब देखो r dot का क्या मीनिंग है हमारे पास, dr by dt। अब ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कर दिया, ठीक है। dr by ds s के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव है तो इट मीन्स वो डैश चल रहा है, तो इसको आर डैश लिख सकते हैं। और टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो इट मीन्स वो डॉट है, एस डॉट लिख सकते हैं। आर डैश का क्या मीनिंग है, आर डैश हम किसके इक्वल लेके चल रहे होते हैं, टी कैप के इक्वल। वैल्यू पुट कर दो, प्रूव क्या करना था, यही करना था। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो क्या प्रूव करना है, आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू एस डबल डॉट टी कैप प्लस के एस डॉट स्क्वायर एन कैप, ठीक है। अब आर डॉट मेरे पास इसके इक्वल आ चुका है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। इसी को डबल डॉट का है ना इन्होंने प्रूव करने के लिए। डबल डॉट मीन्स फिर से डेरिवेटिव आर डॉट का किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में। डॉट का मीनिंग टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो हमने आर डॉट का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इधर बन जाएगा आर डबल डॉट, इधर क्या बन जाएगा एस डबल डॉट टी कैप एज इट इज। फिर एस डॉट एज इट इज, टी कैप का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा डी टी कैप बाई डी टी। इसको फिर डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एस बाई डी टी। एक इस डी एस को इधर ले जाओ, इस डी टी को इधर ले जाओ। डी टी बाई डी एस का क्या मीनिंग है, सैरेट फ्रैनेट फार्मूला से हमारे पास किसके इक्वल है, वो के इक्वल है। और डी एस बाई डी टी किसके इक्वल है, एन कैप के इक्वल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके वही आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो हमें क्या प्रूव करना है। फर्स्ट में आर डॉट प्रूव करना था, इसके इक्वल है। सेकंड में आर डबल डॉट प्रूव करना था, इसके इक्वल। थर्ड में आर ट्रिपल डॉट प्रूव करना है, इसके इक्वल। तो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका आर डबल डॉट इसके इक्वल है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका आर ट्रिपल डॉट आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, एस डबल डॉट का डेरिवेटिव करेंगे एक बार, तो एस ट्रिपल डॉट आ जाएगा, टी कैप एज इट इज़। फिर एस डबल डॉट एज इट इज़, टी कैप का डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी है अगर हमारे पास, डी टी कैप बाई डी टी मीन्स, वो समझ रहे हो आप मेरी बात। फिर डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे अभी मैंने ऊपर किया था। फिर यहाँ पे जो डी टी था इसको इधर ले गए, यहाँ वाले डी एस को इधर ले आए।
तो और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हम k को एक बार बाहर k इंटू ये फंक्शन s डॉट स्क्वायर इंटू एन कैप, इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड, k एज इट इज़ रखा, फिर s डॉट के स्क्वायर को अंदर एज इट इज़ रखा, n का डेरिवेटिव dn बाई dt, फिर s डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s डॉट और s डॉट का s डबल डॉट, साथ में एन कैप एज इट इज़, प्लस फिर अब k का, अब t के रिस्पेक्ट में k का डेरिवेटिव चल रहा है, ठीक है, t का फंक्शन तो रहेगा वो, k डॉट एस डॉट, अब ये हमारा एज इट इज चलेगा, इसका डेरिवेटिव के डॉट, ठीक है, डी टी बाई डी एस हमारा किसके इक्वल होता है, के, एक मिनट, एस ट्रिपल डॉट टी कैप और एस डबल डॉट, ये हमारा एस डॉट का काम कर रहा है, और ये हमारा के इंटू एन कैप, वही सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला जो था हमारा फर्स्ट वाला ही, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एस डॉट स्क्वायर डी एन बाई डी टी एस डॉट टू एस डॉट एस डबल डॉट एन कैप के डॉट एस डॉट स्क्वायर एन कैप, यहाँ आई थिंक इन्होंने बाय मिस्टेक ये एस डॉट एक और लगा दे, क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारे पास एक ही एस डॉट है, ठीक है, एक मिनट या एक मिनट, यहाँ इन्होंने शायद ये किया है कि डी एन बाई डी एस, मतलब वही कर दिया कि एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी एस से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो वहाँ से डी एस बाई डी टी जो होगा वो एस डॉट का काम करेगा, और यहाँ डी एन बाई डी एस आएगा, ठीक है, एन कैप का डैश है एक तरह से, यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना अपनी बुक में। नेक्स्ट देखो फिर हमारे पास क्या है, एस डबल डॉट टी कैप, ठीक है, वही का वही है, सेकंड टर्म भी वही की वही है हमारे पास। अब हमने क्या किया है, अब यहाँ देखो एस डॉट की क्यूब आ जाएगी कॉमन और के कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा हुआ, एन कैप का डैश, एन कैप का डैश, इट मीन सैरेट फ्रेनेट का सेकंड वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, सैरेट फ्रेनेट के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं ना, उसमें सेकंड वाला हमने यूज़ किया, तो एन कैप हमारा किसके इक्वल है, टाओ बी कैप माइनस के टी कैप, और इसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ रखी, के 2 टाइम्स एस डॉट एस डबल डॉट के एन कैप, और ये लास्ट टर्म एज इट इज़, बस यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, ये डी एन बाई डी टी नहीं है, ये डी एन बाई डी एस बन चुका है, क्योंकि तभी तो यहाँ हमने क्या किया, डी एस से मल्टीप्लाई डी एस से डिवाइड, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी एस डॉट, अदरवाइज एस डॉट अपने आप नहीं आ सकता, यहाँ इसी तरीके से आएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ में देखो हमने इन्हीं तीनों रिजल्ट्स की हेल्प से देखो क्या प्रूव करना है, ये डिड्यूस करना है कि बी कैप हमारा इसके इक्वल है, फिफ्थ में एन कैप हमारा इसके इक्वल है, ठीक है, मतलब इसके लिए अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ तो हम किसी तरीके से पहुँच सकते हैं, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, आर डॉट हमने यहाँ निकाला हुआ है, आर डबल डॉट यहाँ निकाला हुआ है, इन दोनों की ही क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, दोनों की वैल्यू पुट की हमने, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, अब टी की टी के साथ, टी की एन कैप के साथ, ठीक है, अब जैसे सेम वेक्टर की आई क्रॉस आई हमारा 0 होता है, वैसे ही टी क्रॉस टी भी हमारा 0 चलेगा, और टी क्रॉस एन किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी ना बी कैप की, यहाँ से बी कैप को एक साइड कर दो, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो प्रूव करना था। नेक्स्ट में देखो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो हम ये हमारे पास आर डॉट प्रेजेंट है, आर डबल डॉट प्रेजेंट है, तो हम आर डॉट को एस डबल डॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर डबल डॉट को एस डॉट से, फिर सब्ट्रैक्शन ये कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्शन की, हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा हमारा कैंसिल, सिर्फ ये बच जाएगा, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एन कैप की, एन कैप को एक साइड कर दो, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्रूव क्या करना था, यही करना था,
एक पार्ट और करवा रही हूँ, बाकी जो लास्ट रह जाएगा वो आप अपने आप देख लेना। अब इसमें आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय दिस इसके इक्वल शो करना है। देखो आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, दिस क्रॉस दिस डॉट दिस, सारी वैल्यूज है हमारे पास आर डॉट की, आर डबल डॉट की भी, आर ट्रिपल डॉट की भी, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट की, सिंप्लीफाई करके आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। बस ध्यान ये रिजल्ट रखने, जैसे आई डॉट जे ज़ीरो होता है, जे डॉट के इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, और सेम की सेम के साथ हमारी वन होती है, डिफरेंट के साथ ज़ीरो, डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट के साथ ज़ीरो, सेम के साथ वन, और क्रॉस प्रोडक्ट सेम के साथ हमारे पास ज़ीरो होती है, डिफरेंट के साथ कोई और रिजल्ट देती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से टाउ की वैल्यू निकालो, वही आ जाएगी जो हमें प्रूव करनी थी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट पार्ट बिल्कुल स्टूडेंट इन्हीं पे भी बेस्ड है, एक दूसरे की बस कैलकुलेशन ही कर रखी है, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ये आप अपने आप देख लेना। इसमें भी मैं आपके पास 11 पार्ट दिए हैं, मैं 11 के 11 नहीं करवाऊंगी, कुछ करवाऊंगी, बाकी आप लोग बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, एक जगह से रिजल्ट निकाल के दूसरी जगह पुट करना है, बाकी आप अपने आप देखो। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखो, अब ये सारे रिजल्ट देखो डैश डैश वाले हैं, इट मीन्स यहाँ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एस। डैश मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, और डॉट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आपको ये प्रूव करना है कि आर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू दिस। पहले सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, डी टी बाई डी एस हमारा इसके इक्वल है, ये तो हर जगह यूज है, सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूला आपके सारे एग्जांपल्स में ऑलमोस्ट यूज है। तो अब टी कैप का हमारा क्या मीनिंग होता है, डी आर बाई डी एस, तो टी कैप की वैल्यू पुट कर दी, डी ऑफ डी आर बाई डी एस, और ये नीचे डी एस एज इट इज, के एन कैप एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हो, डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर मीन्स आर डबल डैश, ये के एन कैप। अब मुझे आर ट्रिपल डैश निकालना है, तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करना पड़ेगा। आर ट्रिपल डैश किया तो के एन कैप का डैश प्लस के डैश एन कैप। बस यहाँ पे ध्यान रखना, जैसा पीछे में डॉट का चल रहा था तो डॉट चलेगा, डैश है तो यहाँ डैश चलेगा, ठीक है। अब एन डैश का मेरे पास क्या है रिजल्ट, वही सैरेट फ्रेनेट से ये वाला है हमारे पास रिजल्ट, एन कैप के डैश का वैल्यू पुट की, हमारे पास वही रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था। सेकंड में देखो क्या प्रूव करना, आर का फोर्थ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस इसके इक्वल आना चाहिए। ये हमारे पास क्या आया हुआ है, आर का ट्रिपल डेरिवेटिव, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, क्या आ जाएगा, के डैश का करेंगे तो के डबल डैश एन कैप एज इट इज, फिर के डैश एज इट इज, एन कैप का डेरिवेटिव एन कैप डैश, और इधर से टी कैप एज इट इज, के स्क्वायर का माइनस, ये माइनस एज इट इज टू के और के डैश, फिर के स्क्वायर एज इट इज, टी का टी डैश, और इधर से के बी कैप को पहले सेपरेट कर दिया, के और टो को दो फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में, के एज इट इज, टाउ का टाउ डैश और के डैश, फिर टाउ एज इट इज, और फिर के टाउ एज इट इज बी डैश, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, सैरेट फ्रेनेट फॉर्मूले थे, तीनों यहाँ पे लिखे हुए, इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे एन डैश टी डैश बी डैश सबकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। प्रूव क्या करना था, यही करना था। थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या प्रूव करना है, आर डैश आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल है। अब देखो आर डैश मीन्स डी आर बाई डी एस, वो क्या लेके चलते हैं, टी कैप, तो आर डैश हमारा टी कैप हो गया, आर डबल डैश डी टी बाई डी एस, सैरेट फ्रेनेट से वो किसके इक्वल है, के एन कैप से। आर ट्रिपल डैश अभी हमने ऊपर निकाला था फर्स्ट पार्ट में, ये देखो, ठीक है। इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो, दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, सारी वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये बचेगा। प्रूव क्या करना था, यही करना था। नेक्स्ट में देखो हमें क्या प्रूव करना, आर डैश डॉट आर डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो। आर डैश हमारा टी के इक्वल है, आर डबल डैश टी डैश के इक्वल है, और टी डैश हमारा सैरेट फ्रेनेट से किसके इक्वल है, के एन कैप के इक्वल। के को बाहर लोगे तो टी डॉट एन आ जाएगा, मीन्स डिफरेंट की डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आती है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें नॉन जीरो रिजल्ट मिलता है और डॉट प्रोडक्ट में जीरो, तो जीरो प्रूव करना था, जीरो आ गया। नेक्स्ट में देखो क्या करना है, आर डैश डॉट आर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर। देखो आर डैश की वैल्यू टी कैप है,
आर डबल डैश नहीं है, आर ट्रिपल डैश है, ये भी करेक्ट कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके इसमें बुक में। वैल्यू पुट की आर ट्रिपल डैश की, डॉट प्रोडक्ट ले लो, डिफरेंट के साथ तो जीरो ही जाएगी, इसके साथ जीरो, सिर्फ इसके साथ वन आएगी, बचेगा क्या माइनस के स्क्वायर, यही करना था, इसके साथ फिर जीरो है। नेक्स्ट में देखो 6 में क्या करना, आर डैश डॉट आर का फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, 6 में देखो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फोर्थ आर डैश मीन्स टी कैप डॉट आर के फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू अभी पिछले सेकंड पार्ट में निकाली थी, वैल्यू पुट करो, डॉट प्रोडक्ट लेते जाओ, टी डॉट एन हमारा जीरो जाने वाला है, सिर्फ टी के साथ वन आएगी प्रोडक्ट वन, और टी की बी के साथ प्रोडक्ट फिर से डॉट प्रोडक्ट जीरो, सिर्फ ये बचेगा। प्रूव क्या करना था, यही करना था, टी कैप डॉट टी कैप हमारा वैसे ही वन है। ठीक है, एक दो पार्ट और करवा देते हैं, बाकी आप देख लेना। 7th में देखो हमें क्या करना है, आर डबल डैश डॉट आर ट्रिपल डैश को इसके इक्वल शो करना है। ठीक है, आर डबल डैश हमारा इसके इक्वल है सैरेट फ्रेनेट से, आर डैश हमारा देखो, आर डैश हमारा टी होता है, आर डबल डैश क्या होता है टी कैप डैश, और सैरेट फ्रेनेट से वो किसके इक्वल होता है, के एन कैप के। वैल्यू पुट कर दी हमने, आर ट्रिपल डैश हमारे पास ये है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली, एन की एन के साथ सिर्फ वन आएगी, बाकी सबके साथ जीरो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट आ गया वही जो प्रूव करना था। सिमिलरली आपका ये हो जाएगा। तो जो 2-3 पार्ट बिल्कुल छोड़े हैं मैंने सिंपल छोटे छोटे, वो आप एक बार अपने आप देख लेना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट पॉइंट ऑन अ कर्व सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ये क्या कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर जो है करंट पॉइंट का, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करता है। अब टाउ हमें पता है कि टाउ हमारा किसके इक्वल होता है, 1/रो के इक्वल, और के भी हमारा किसके इक्वल होता है, टाउ हमारा 1/सिग्मा के इक्वल, और के किसके इक्वल होता है, 1/रो के इक्वल। और डी हम क्या कर रहे हैं, ये सारी आर के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेरिवेटिव है के, ये रो सिग्मा, इन सब की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में सेट इक्वल आती हैं कि नहीं आती। हमने यहाँ से सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, रो की वैल्यू निकाल लेंगे, डी आर बाई डी एस हमारा टी कैप के इक्वल है, डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर हमारा टी डैश मीन्स के एन कैप सैरेट फ्रेनेट से। सारी वैल्यूज़ को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो, और हम देखते हैं कि क्या लेफ्ट साइड भी हमारी जीरो आती है, तो राइट साइड जीरो है ना। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, के से के कैंसिल, बचेगा क्या 1/टाउ डी बाई डी एस ऑफ एन कैप, और ये डी बाई डी एस के बाई टाउ टी कैप एज इट इज़, और ये के से के कैंसिल टाउ एन कैप। अब डी बाई डी एस एन कैप का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में मीन्स एन कैप का डैश, और ये सैरेट फ्रेनेट के सेकंड फॉर्मूले से इसके इक्वल है, ये दोनों एज इट इज़ चल रहे हैं अभी। अब ये टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अंदर बचेगा बी माइनस ये के बाई टाउ टी कैप, ये एज इट इज़। इसके बाद हाँ डेरिवेटिव कर देंगे डी बी बाई डी एस, और इसका डी बाई डी एस के बाई टाउ टी कैप, ये एज इट इज़ आ रहा है, कैंसिल हो गया। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बी डैश, और ये टाउ एन कैप, और टाउ की वैल्यू इन्होंने क्या यूज़ की है, फिर के इक्वल यूज़ किया है, ये के एन कैप, एक हाँ ठीक है, के एन कैप, और इसके बाद बी डैश, ये हमारा ये थर्ड वाला रिलेशन है सैरेट फ्रेनेट में, इसकी वैल्यू पुट कर दी, के नहीं, यहाँ फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ टाउ टाउ चल रहा है, तो ये यहाँ के कैसे आ गया, यहाँ पे भी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है इस वाली, इन वाले एग्जांपल्स में पीछे भी 2 मिस्टेक आ गई प्रिंटिंग के, क्या हाँ आ गई, ये टाउ का टाउ ही चल रहा है, के मत करना, करेक्ट कर लेना, ये टाउ ही है। इसकी वैल्यू फिर पुट कर दी माइनस टाउ के क्या, सैरेट फ्रेनेट के थर्ड वाले रिलेशन से, ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड भी जीरो आ गई, राइट साइड भी हमारी जीरो है, इट मीन्स जो ये पोजीशन वेक्टर था इसने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि जैसे ही हमने पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पुट की इसमें, उसके डेरिवेटिव की सबकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, इट मीन्स पोजीशन वेक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द टेंजेंट एंड बाय नॉर्मल
at a point of a curve makes angle theta and phi with a fixed direction, show that this result holds. अब क्या कहना चाह रहे हैं, किसी फिक्स डायरेक्शन के साथ टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है और बायनॉर्मल फाई बना रहा है। तो हमने वो फिक्स डायरेक्शन क्या ले ली, ए वेक्टर की डायरेक्शन ले ली, और ए की मैग्नीट्यूड ले ली हमने ये ए, ठीक है। अब टेंजेंट अगर हमारा थीटा एंगल बना रहा है तो टेंजेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, टी कैप से। टी कैप डॉट ए इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आएगा, वही हमारे पास जो रिलेशन होता है एंगल वाला, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो। और बायनॉर्मल को हम किससे डिनोट करते हैं, बी कैप से। बी कैप का भी इस ए वेक्टर के साथ क्या फाई का एंगल बनना है, तो बी कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस फाई, ठीक है। हमारे पास ये होता था ना, अगर याद ना आ रहा हो ये कहाँ से आ रहा है, हमारे पास टी और ए के बीच में अगर थीटा एंगल जा रहा है तो वो हम कैसे डिनोट करते हैं, टी कैप डॉट ए कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ए की मैग्नीट्यूड को हमने ए माना हुआ है, टी कैप को क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो टी कैप की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास टी कैप डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर जाके ए आ गई, मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। सिमिलरली बी कैप डॉट ए इज इक्वल्स टू ए कॉस फाई, क्योंकि बायनॉर्मल हमारा फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया इस वाली को, ये टी कैप वाली को विद रिस्पेक्ट टू एस। हमारे पास टी डैश इंटू ए का कैप आ जाएगा। ए हमारे पास क्या था, कांस्टेंट वेक्टर था ना, तो ए का कैप, ए वेक्टर का जब डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ टी डैश इंटू ए बचेगा। वैसे तो ये होता ना हमारे पास कि टी कैप डैश डॉट ए वेक्टर प्लस ए डैश डॉट टी कैप इज इक्वल्स टू आगे ये राइट साइड। अब ए वेक्टर कांस्टेंट है तो ए का डेरिवेटिव 0 हो गया। राइट साइड में किया तो पहले ए एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एस डी थीटा बाय डी एस। सिमिलरली अच्छा, अभी हमने इसकी वैल्यू सैरेट फ्रेनेट के फर्स्ट रिलेशन से क्या पुट कर दी, के एन कैप, और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। सिमिलरली आपने बायनॉर्मल वाले रिलेशन को डिफ्रेंशिएट किया, वहाँ पे भी ए का डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा, तो हमारे पास ये सेम यही का यही बन जाएगा। और बी डैश की वैल्यू सैरेट फ्रेनेट के थर्ड रिलेशन से पुट की, माइनस टाउ एन कैप, इन दोनों को डिवाइड कर दो। बस ये आगे का प्रोसेस आपको यहाँ से हिंट कहाँ से लेना है, स्टेटमेंट से, कि साइन थीटा बाय साइन फाई चल रहा है ना, तो मतलब थीटा वाले को डिवाइड करना है किससे, फाई वाले से। इसको डिवाइड कर दो इससे, आपके पास एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना था। तो ये था स्टूडेंट हमारा 8th चैप्टर। आज से मेरी तरफ से आपका सिलेबस हो जाता है ख़त्म। इतना आप अटैम्प्ट करोगे तो आपका इजीली एक एक क्वेश्चन हर सेक्शन में से अटैम्प्ट हो जाएगा। और जो भी मैंने इस चैप्टर में छोटी सी मिस्टेक की थी वो डॉट और डैश वाली वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक, आगे आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।